एक फॉर्मूला राइट करके देता हूँ ताकि आपको जो है वो इजीली आप इसको क्लियर कर सकें। अच्छा जी, हमने निकालना होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कैसे करना है। हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। अच्छा बेटा, फॉर्मूला ये है, हमने स्टीरिक नंबर जो है ना वो फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है? स्टीरिक नंबर Sn। और वो कैसे निकलता है आपने देखने हैं, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फाइंड करने हैं, प्लस कर देना है अपने नंबर ऑफ लोन पेयर्स को जो कि उस एलिमेंट के पास है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपने देखने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स को आपने प्लस कर देना है। अगर तो हमारा आंसर जो है, अब इसका आंसर जो आता रहेगा, यानी कि स्टेरिक नंबर अगर हमारा आता है 2, ठीक है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये पूरा मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन में तो लाजमी जो है ना क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा अगर हमारे पास स्टीरिक नंबर इन दोनों को प्लस करने से नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स को प्लस करने से आंसर 2 आ रहा है, सो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या होगी? एसपी होगी। और एसपी की ज्योमेट्री क्या होती है अभी हमने पढ़ा, इट इज़ लीनियर। और अगर स्टीरिक नंबर इज 3 तो आपने क्या करना है? sp2 हो जाएगा। और sp2 की अभी हमने पढ़ी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। एंड देन ऑन थर्ड, अगर हमारे पास स्टीरिक नंबर जो है वो 4 आ रहा है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यह आपका जो है ना एक तरह से शॉर्टकट कीज है। ठीक है, और sp3 की जो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, इट इज टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। एंड इफ द स्टीरिक नंबर इज 5 तो हमारे पास बनती है sp3d। डी ऑर्बिटल भी एक मिक्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री बनती है, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड देन नेक्स्ट, अगर हमारा पास आंसर जो है 6 आ रहा है, देन इट इज sp3d2। और इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री बनती है, इट इज ऑक्टाहेड्रल विद 8 कॉर्नर्स। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इसकी जो है 7 बन रहा है तो फिर हमारे पास क्या आएगा? sp3d3 आ जाएगा विद द ज्योमेट्री ऑफ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, इट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक हो गया। और जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जी, अगर हम लेते हैं CH4, ठीक है, तो फॉर्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को प्लस करना है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर ऑल, हाँ जी, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक सिग्मा ये हो गया, 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 तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4 सिग्मा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कोई है इसके पास? कार्बन के पास कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 हैं। तो 4 + 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 जब स्टीरिक नंबर होता है तो हमारे पास sp3 होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो मीथेन जो हमारे पास CH4 लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल ही होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होती है।